है 20 क्वेश्चन आपके सामने। वैसे एग्जाम में 78 क्वेश्चन आएंगे, बट उस लेवल के अगर आप क्वेश्चन करते चलेंगे 20 to 30 मॉक लगा लेंगे। और जीके के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एक पीडीएफ मैं बना रहा हूँ, उसका कोई भी चार्ज नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे जल्दी, जैसे ही कंप्लीट होती है। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पता है अगर जिससे तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ 8th ईयर, मतलब भारत सरकार की 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम क्या था, कार्यकाल क्या था। ये है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका। और आप बताइएगा अगर आपका कोई भी डाउट हो रहा हो या फिर आपका स्कोर कितना रहा, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही, आप किस टॉपिक पे भी वीक पढ़ रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। भारत सरकार की 8वीं, मतलब अपन हेल्प करेंगे, शेयर करेंगे आप तो। भारत सरकार की 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो वो था आपका 1992 से लेके 1997 तक। भारत सरकार की जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1992 से लेकर 1997 तक थी। आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे कि बेसबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बताइए बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। अब जैसे बेसबॉल आ सकता है, फुटबॉल आ सकता है, वॉलीबॉल आ सकता है। तो आपका बेसबॉल में तो वैसे होते हैं, यहाँ पे 81 का क्या आंसर होगा, आई थिंक आपने अभी तक क्लिक भी कर लिया होगा। अगर डी किया है तो बिल्कुल राइट है, 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में आपके 6 प्लेयर होते हैं। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं क्रिकेट की और उसके बाद हॉकी की और फुटबॉल की, तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता है कबड्डी में जहाँ पे 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इंडिया विंस फ्रीडम नामक किताब के लेखक कौन है, तो आप सभी जानते होंगे। अगर आपको पता है तो सर का पूरा नाम कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। क्या होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम बुक के राइटर या किताब के लेखक कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज चतुर्भुज आकार में नहीं है। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है जो चतुर्भुज आकार में नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी मतलब ध्यान दिया होगा तो डेफिनेटली आपको पता होगा। नेपाल का कुछ एक 3 कोने टाइप का है, ठीक है। नेपाल का कुछ 3 कोने टाइप का है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नेपाल। जापान वगैरह आपने देखा होगा, जब न्यूज़ पे देखते होगे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, तो उसमें जब जापान के पीएम आए थे अभी कुछ दिन पहले, जब शिंजो आबे थे वो आए थे, तो उन्होंने तब लगते हैं वहाँ के झंडे, तो देखा होगा। ऑस्ट्रेलिया का भी देखा होगा, उत्तर कोरिया का तो आप देखते ही रहते होगे, न्यूज़ पे रहता है हमेशा। आगे बढ़ते हैं कि संघ राष्ट्र कितने देशों को वीटो शक्ति दी गई है, ठीक है। वीटो शक्ति कितने देशों को प्राप्त है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो वो कितने देश हैं, 5 देश हैं। कौन कौन से देश हैं, आपका रूस हो गया, उसके बाद आपका चाइना हो गया, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया और ब्रिटेन हो गया, ठीक है। 5 देश हैं, तो आपके ये 5 देश हैं। उसके बाद तो वीटो पावर किसके पास है आपका, यहाँ पे आपने देख लिया 5 देश हैं। कौन कौन से 5 देश हैं, वही मैंने फिर से बताया। आपके पास रसिया हो गया, यूके हो गया, मतलब ब्रिटेन हो गया, यूएस हो गया, फ्रांस हो गया और चीन हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, यहाँ पे टेम्परेरी मतलब हमेशा होता है। अच्छा, अस्थाई कितने होते हैं, 10 होते हैं। अस्थाई सदस्य कितने होते हैं, 10 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, कब मिला बता सकते हो आप, मैं बता देता हूँ। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला फर्स्ट टाइम। और ऐसे कितने व्यक्ति हैं। अच्छा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कहाँ से हुई आपको पता है, ठीक है। 1901 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, डायनामाइट की खोज उन्होंने की थी, अल्फ्रेड नोबेल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे अच्छा एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ। एक मतलब एक है फ्रेडरिक सेंगर करके, 2 लोगों के मैं नाम बोल रहा हूँ, फ्रेडरिक सेंगर करके, ठीक है। उनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। एक लिनस पोलिंग करके हैं, उनको भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला, तो ये इसका राइट आंसर 85 का क्या हो जाएगा, आई थिंक आप सभी ने क्लिक कर लिया होगा। ये हो जाएगा 1930 में। 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था। भारत का मतलब सर्वोच्च
अवार्ड है। परमवीरता के मामले में नहीं बात कर रहा हूँ, वीरता के मामले में कौन है, परमवीर चक्र है, ठीक है। वो एयरफोर्स, नेवी और उसके बाद आपका आर्मी में दिया जाता है, मरणोपरांत भी दे दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा भारत रत्न जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, पूछा सबसे पहले इनमें से किससे मिला था। 86 का राइट आंसर हो जाएगा SR राधाकृष्णन, जिनके उपलक्ष्य में हम 5 सितंबर को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। अच्छा, शिक्षक दिवस हम 5 सितंबर को मनाते हैं। वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, आपको बता देते हैं 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। एक क्वेश्चन आपसे और यहीं पे पूछ लेता हूँ कि जो आपका शिक्षा दिवस मनाया जाता है, शिक्षा दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर और उसके बाद फाइनली 14 नवंबर। शिक्षा दिवस आपका कब मनाया जाता है, क्वेश्चन यहाँ पे ये दिए हुए हैं, आंसर आप बता दीजिए। एक ऑप्शन और ऐड कर लीजिए, नन ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। हु इंट्रोड्यूस द राखी फेस्टिवल इन बंगाल इन 1905। 1905 में बंगाल में राखी महोत्सव की शुरुआत किसने किया था, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन का समय था, उस समय राखी महोत्सव की शुरुआत बंगाल में किसने की थी। ऑप्शन आप सभी के सामने है, बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी तो बताइए इसका आंसर। 87 का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हीं को फर्स्ट टाइम नोबेल पुरस्कार मिला और ये कब मिला, 1930 में। एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 87 का 38 नंबर की ओर। जो भी अग्निवीर, एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप एग्जाम देने जा रहे हो, आप सभी के लिए डेफिनेटली परीक्षा पे न्यू मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। एग्जाम रिलेवेंट हैं, एग्जाम की बेसिस पे इस तरह से आपको एग्जाम पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रीवियस टाइम के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे और न्यू टेस्ट सीरीज़ है। तो बस आपके, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइम, एक्यूरेसी, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे मेंटेन होती चलेंगी। कोर्स नहीं है कोई, 125 रुपये का कोई कोर्स नहीं होता। इतना आप मार्केट में भी कोई ऑफलाइन टेस्ट या कुछ भी बाई करोगे 125 का नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, आप प्रैक्टिस करिए, मॉक लगाइए, बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 का यूज कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जो चीज़ें समझ में ना आए कॉमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। बाकी इसका अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहाँ से जाकर इसका PDF भी ले सकते हो। वहीं फिर से आ जाती है बात, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीत निर्देशक कौन थे। संगीत निर्देशक मीन्स म्यूजिक क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसके बारे में यहाँ पे मतलब फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीत निर्देशक कौन थे, सलील चौधरी, बप्पी लहरी, AR रहमान, अनु मलिक। क्या होगा 88 का राइट आंसर, तो आपने आई थिंक राइट क्लिक किया होगा। बी नंबर, AR रहमान को ऑस्कर अवार्ड मिला। जीतने वाले पहले भारतीय थे, कौन थे, AR रहमान। AR रहमान ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं मलेरिया की दवा। मलेरिया की दवा, आप बायोलॉजी पढ़ोगे, आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, दोनों में आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। कुनैन के किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है। 89 का राइट आंसर क्या होगा, बनियान, मतलब कि यहाँ पे बरगद, यूकेलिप्टिस, नीम और सिनकोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया की जो दवा होती है कुनैन की। अच्छा, मलेरिया जो होता है किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कमी के कारण, ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण। जैसे आप कोई भी बीमारी होती है, ठीक है, तो उस जैसे आप बोल सकते हैं हैजा और भी बहुत सारी होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ये किस कारण, तो जीवाणुओं के कारण, विषाणुओं के कारण, ऐसे ही आपका मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। लो आ गया तुरंत क्वेश्चन 90 का, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो हैजा से आपकी आंत जो होती है वो प्रभावित होती है। हैजा से कौन प्रभावित होता है, तो आपकी आंत प्रभावित होती है। मुद्रा का क्या तात्पर्य है, मूल्यवापक, कर्मचारी को मिलने वाला वेतन, लाभांश, नेट प्रॉफिट और किसी राज्य की प्रतिवर्ष की कुल आय। 91 का राइट आंसर क्या होगा, मूल्य मापक, यूनिट ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, यूनिट ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म करेंसी का मतलब क्या होता है, मूल्य व मापक, यूनिट ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। इसका राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आप सभी ने क्लिक कर लिया होगा। भारत की जो पूरे मतलब भारत की यूपी की बनी थी और उनका नाम था श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। ये आंसर यहाँ पे गलत होगा, सॉरी, सी नंबर राइट होगा। सुचेता कृपलानी थी, यूपी की थी ये, ठीक है, सुचेता कृपलानी थी, यूपी की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष, इसका आंसर क्लियर है भाई, बिल्कुल 92 का राइट आंसर सी होगा। 92 का ऑप्शन नंबर सी होगा। सुचेता कृपलानी यूपी से थी। जैसे राज्यपाल अगर बोल दे तो राज्यपाल आपकी सरोजिनी नायडू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष
मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह। 93 नंबर, 93 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, मैन ऑफ पीस के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री को। किसे जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 94, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? 94 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण। 18 पुराण में सबसे पुराना कौन सा पुराण है? आपका मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, भगवान विष्णु के बारे में है। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई, थांबा, हरिकोटा, हैदराबाद। सॉरी फॉर बैकग्राउंड साउंड। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ट्राम्बे, मुंबई, थंबा, हरिकोटा या हैदराबाद। इनमें से क्या होगा राइट आंसर? आप सभी को कमेंट में कमेंट करके बताना है। 95 का राइट आंसर कमेंट में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, किसके बारे में अनुच्छेद 78 में बात किया गया है? तो मैं यहाँ पे आपको 4 आर्टिकल बताऊँगा, 78, 79, 80 और 81। आपको देखते देखते यहाँ पे याद हो जाएंगे। देखना, आपको चारों के चारों आर्टिकल अभी याद करा दूंगा, कोई भी टाइम नहीं लगेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान दायित्वों का, 96 का राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री के दायित्वों के बारे में वहाँ पे बात की जाती है कि प्रधानमंत्री के दायित्वों के बारे में बात की जाती है। चलो ठीक है, 78 नंबर प्रधानमंत्री के दायित्वों के बारे में बात की जाती है। एक मैं नाम लिख रहा हूँ, आपकी अगर मम्मी का नाम है, आपकी सिस्टर का नाम है, या फिर मेरी सिस्टर का नाम है, या किसी की भी सिस्टर का नाम है, या किसी की जानकारी में किसी का नाम है सरला, किसी का नाम, किसी का भी नाम है, मान लो आपके बगल में कोई रहता है, उन आंटी का नाम है सरला, बस काम खत्म। सरला, ठीक है, सरला आपने ऐसे लिख लेना है, सरला लिख लेना है। यहाँ पे आपको 79 लिख देना है, यहाँ पे आपको 80 लिख देना है, यहाँ पे आपको 81 लिख लेना है। ठीक है, सा मतलब संसद, संसद किस मतलब अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? 79। रा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? 80। और ला किस अनुच्छेद के अंतर्गत, मतलब रा मतलब राज्यसभा थी, ठीक है, और ला मतलब लोकसभा थी। निम्न सदन होता है और उच्च सदन आपका राज्यसभा होती है। तो लोकसभा किस में आ जाती है? 81 में। तो आपको बिल्कुल सिंपल से याद हो गया होगा। आपको बस सरला याद रखना है। क्या याद रखना है? सरला। 3 आर्टिकल आपके सामने हैं। सा मतलब संसद 79, रा मतलब आपका 80, ठीक है, और उसके बाद ला मतलब आपका लोकसभा 81। काम खत्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 78 किसके प्रावधान किसके बारे में? प्रधानमंत्री के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी कुछ दिनों पहले मनाया गया था, 8वां था इस बार, ठीक है, 8वां था इस बार, और उस योगा फॉर ह्यूमैनिटी था उसका थीम जो बोला जाता है। कब मनाया गया? 21 जून को मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। दूध में विद्यमान सैकेराइड होते हैं। दूध में कौन से विद्यमान सैकेराइड्स होते हैं? अच्छा, यहाँ पे मैं सभी को कुछ बायोलॉजी का भी नॉलेज शेयर करता हूँ, बायोलॉजी के बारे में शेयर करता हूँ। देखो, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? आपका एक तो मोनो हो जाता है, मोनोसैकेराइड्स, दूसरा होता है डाइसैकेराइड्स, और तीसरा हो जाता है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में केवल 2 आपके होते हैं। एक तो आपका होता है ग्लाइकोजन, एक होता है आपका स्टार्च। मनुष्यों का जो भोजन का पाचन होता है वो ग्लाइकोजन के कारण होता है। मनुष्यों के जो भोजन का पाचन होता है ग्लाइकोजन के कारण होता है, जबकि जो पादपों का होता है, मतलब पेड़ पौधों का जो पाचन होता है वो स्टार्च के द्वारा होता है। तो ये तो हो गया आपका ये, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स। अगर मोनोसैकेराइड्स के बारे में बात कर लेते हैं तो मोनोसैकेराइड्स में आपका आ जाता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। वहीं पर अगर डाइसैकेराइड्स के बारे में बात कर लेते हैं तो डाइसैकेराइड्स इन्हीं से मिलके बनता है। कैसे? डाइसैकेराइड्स जो आपका बनता है वो कैसे बनता है? तो डाइसैकेराइड्स 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला वो जो होता है वो आपका स्टार्च, इसमें नहीं आता, इसमें आपका आ जाता है सुक्रोज, माल्टोज और गैलेक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और गैलेक्टोज वो इन्हीं से मिलके बनता है जो पहले वाले थे। जैसे सुक्रोज जो मिलके बनता है आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बनता है, ठीक है। अच्छा, एक बात आपके कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए, जहाँ पे आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से मैं ट्रिक बताता हूँ, मैंने खुद पढ़ा था, ठीक है। तो ओज अगर वर्ड कहीं पर पीछे आपको देखने को मिल जाए तो वो सब आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो ओज वर्ड देखने को मिल जाए कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे कि आपने एक चीज़ देखा होगा, आपने गौर किया होगा कभी भी कि जैसे ड्रिंक पीना होता है किसी को, ड्रिंक मतलब कि प्लेयर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ग्राउंड में आते हैं तो कार्बोहाइड्रेट लाइक जस्ट एनर्जी हमें प्रदान करा देता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये हो जाएगा। और किसी के अंत में एम है, जैसे एंजाइम, एम है तो वो एंजाइम होते हैं, कहीं पे भी हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओज है तो आपका फ्रक्टोज, ग्लूकोज और उसके बाद आपका गैलेक्टोज, ये सारे आपके क्या होते हैं? सारे के सारे आपके
कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो दूध में विद्यमान सैकेराइड कौन से होते हैं? दूध में विद्यमान सैकेराइड्स कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके लैक्टोज। कौन से होते हैं? लैक्टोज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 99 नंबर की ओर। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीयकृत राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? 99 का तो NH7 यहाँ पे देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इकोनॉमिक्स का कि द इंडियन इकोनॉमी इज, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी है? वो आपका ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिल के बनी हुई है अर्थव्यवस्था। भारतीय जो अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बाकी वही बात, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। जिस टॉपिक में वीक हो मुझे बताइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। मॉक लगाने के लिए कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 इस कोड का यूज करिए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।